નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ एजुकेशन सोसाइटी. आइए विद्यार्थी मित्रों, अब हम शब्दार्थ और टिप्पणी देखते हैं. सौभाग्य, सद्नसीब, सुगम, सरल, अवसर, मौका, राजमुद्रा, राष्ट्र की निशानी, सुप्रबंध, सुव्यवस्था, उद्दंड, अविवेकी, निशब्दता, शांति. अब हम मुहावरे देखेंगे. सहम जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना, धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना, रात दिन एक करना, कड़ी मेहनत करना, होठ काटना, आश्चर्य में पड़ जाना, सिर झुकाना, लज्जित होना, गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना, आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझाना. चलो विद्यार्थी मित्रों, अब हम स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर को देखते और समझते हैं. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. पहला, शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा क्यों खोला था? जवाब, एक मेहमान शाम के समय उनके घर में रात बिताने के लिए जगह मांगने आया था, इसलिए शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोला. प्रश्न 2, शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? जवाब, शिशुपाल सच्चा न्याय कैसे होता है यह दिखाने के अवसर की तलाश में था. प्रश्न 3, न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के यह विचार थे कि वह मानते थे कि न्याय ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अन्याय और अपराध करने का साहस ना करे. प्रश्न 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी स्वयं अशोक सम्राट था और दूसरे दिन सुबह उठकर उसने अर्थात परदेशी ने शिशुपाल से जाने की आज्ञा मांगी या विदा ली. प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? जवाब, जब सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त किया तो उस नियुक्ति के रूप में उसने शिशुपाल को राजमुद्रा दी. प्रश्न 6, राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? जवाब, शिशुपाल जब न्याय मंत्री के पद पर नियुक्त हुए तो न्याय मंत्री बनते ही पूरे राज्य में शांति रहने लगी. किसी को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं रहा. प्रश्न 7, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसे बदल गई? जब पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई. वह अपराधी का पता लगाने के लिए दिन रात एक करने लगे. प्रश्न 8, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? जवाब, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश दिया. प्रश्न 2, विस्तार से उत्तर दीजिए. उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? जवाब, सम्राट अशोक अपने राज्य को अन्याय से मुक्त करना चाहते थे, इसलिए वो एक ऐसे अच्छे न्याय मंत्री की तलाश में थे या उन्हें आवश्यकता थी. इसलिए वह न्याय मंत्री की खोज में एक परदेसी का वेश बनाकर नगर में घूमते हैं और वहाँ पर एक ब्राह्मण शिशुपाल के घर जाते हैं. शिशुपाल है वो न्याय का प्रेमी था. वह न्याय किसे कहते हैं वह दिखाना चाहता था और उसे एक मौके की तलाश थी. सम्राट अशोक जब उसे यह अवसर देते हैं तो शिशुपाल अपना न्याय का डंका बजाकर न्याय किस तरह से करते हैं यह बात उनके सामने रखता है. अर्थात वह
अशोक सम्राट को पहरेदार की हत्या का अपराधी घोषित करते हुए उन्हें मृत्युदंड देता है। उनके इस प्रकार के साहस और निष्पक्ष व्यवहार से सम्राट अशोक प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार सम्राट अशोक ने सही न्याय मंत्री की खोज की। प्रश्न 2, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने नहीं बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, देते हुए शिशुपाल को क्या दिया? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने शिशुपाल से कहा कि मैं तुम्हें न्याय करने का अवसर देना चाहता हूँ, इसलिए तुम यह राजमुद्रा जो राज्य की निशानी है उसे अपने पास रखो। अर्थात अशोक सम्राट ने उन्हें एक राजमुद्रा के रूप में अंगूठी दी। प्रश्न 3, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? जवाब, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय का असली रूप दिखाने का अवसर दिया, अर्थात सच्चा न्याय दिखाने का मौका दिया। और उन्होंने शिशुपाल को जो मौका दिया था, शिशुपाल उस मौके को या उस परीक्षा में सफल रहे और उन्होंने सम्राट को अपराधी ठहराने में जरा भी संकोच नहीं किया। उन्होंने अपराधी के अर्थात सम्राट के प्रति जरा भी नरम व्यवहार नहीं किया और उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। दंड देते समय भी उन्हें जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। अपने ऐसे साहस पूर्ण और निष्पक्ष व्यवहार ने शिशुपाल ने सम्राट का दिल जीत लिया। इस प्रकार न्याय मंत्री के रूप में शिशुपाल को पाकर सम्राट गदगद हो गए। प्रश्न 4, न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? जवाब, सम्राट अशोक ने एक पहरेदार की हत्या की थी और उन्हें मृत्यु दंड दिया गया था, परंतु राजा तो ईश्वर का रूप होता है, अर्थात ईश्वर के अलावा कोई उन्हें सजा नहीं दे सकता है। इसीलिए न्याय मंत्री शिशुपाल ने अशोक सम्राट की एक सोने की मूर्ति बनाकर उसे फांसी पर लटका दिया। इस प्रकार उन्होंने अपना न्याय भी कर लिया और सम्राट के जीवन की रक्षा भी की। प्रश्न 5, न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? शिशुपाल को जब न्याय का अवसर मिला तो शिशुपाल उस परीक्षा में सफल रहे और उन्होंने बहुत अच्छा न्याय किया। अशोक सम्राट शिशुपाल जैसे न्याय मंत्री को पाकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और शिशुपाल के न्याय की जय जयकार पूरे राज्य में फैलने लगी। शिशुपाल अपनी जय जयकार तो सुने, परंतु उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठा सकेंगे। इसलिए उन्होंने अशोक सम्राट से कहा कि सम्राट, यह जिम्मेदारी अब मैं नहीं उठा पाऊंगा, इसलिए आप इस राजमुद्रा को संभालिए। परंतु अशोक सम्राट ने कहा कि न्याय मंत्री शिशुपाल, आपके अलावा इस जिम्मेदारी को कोई नहीं उठा सकता है, इसलिए इसे आप अपने पास रखिए। तब शिशुपाल निरुत्तर हो गए। प्रश्न 3, निम्नलिखित विधान कौन कहता है, क्यों? पहला, यह मेरा सौभाग्य है। यह वाक्य या यह विधान शिशुपाल अपने दरवाजे पर आए हुए एक परदेसी नव युवक से कहता है, क्योंकि वह मेहमान का सत्कार या मेहमान का स्वागत करना अपना कर्तव्य समझता है। दूसरे नंबर का देखेंगे, दोष निकालना तो सुगम है, परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। यह विधान है, यह परदेसी युवक है, वह शिशुपाल से कहता है क्योंकि शिशुपाल उससे सम्राट अशोक के राज्य में हो रहे अन्याय की शिकायत करता है। तीसरे नंबर का देखेंगे, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा। यह विधान शिशुपाल
परदेसी नवयुवक से कहते हैं क्योंकि उस युवक ने राज्य को अपराध मुक्त कराने का शिशुपाल से वचन लेना चाहते हैं। चौथे नंबर का देखते तो तुम अपराध स्वीकार करते हो। यह विधान है शिशुपाल है सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उन्होंने एक पहरेदार की हत्या की है। पाँचवें नंबर का देखेंगे, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। यह वाक्य न्याय मंत्री शिशुपाल है सम्राट अशोक से कहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठा पाएंगे। बच्चों हम चौथा प्रश्न देखते हैं, विरोधी शब्द। पहला है परदेसी तो स्वदेशी, आदर तो निरादर, अपराधी तो निरपराधी, सुप्रबंध तो कुप्रबंध, गिरफ्तार रिहा, स्वीकार अस्वीकार। प्रश्न 5 समानार्थी शब्द लिखिए। अतिथि मेहमान, सुगम सरल, कठिन मुश्किल, हैरान चकित, निशब्दता शांति, निरुत्तर खामोश। प्रश्न 6 सोच कर बताइए। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अगर आप न्याय मंत्री होते तो क्या करते? जवाब। बच्चों ज़्यादातर सभी क्या इस प्रश्न का जवाब क्या देंगे? यदि मैं न्याय मंत्री होता तो वही करता जैसा शिशुपाल ने किया था। अब प्रश्न 2 सम्राट अशोक की आंखें किस कारण खुल गई? सम्राट अशोक की आंखें खुल गई क्योंकि शिशुपाल ने उसे दिखा दिया कि सच्चा न्याय किसे कहते हैं। 3 शिशुपाल के साहस की सम्राट अशोक ने क्यों प्रशंसा की? शिशुपाल ने सम्राट अशोक को पहरेदार की हत्या का अपराधी बताया। उसने सम्राट को मृत्युदंड देने में जरा भी संकोच नहीं किया। उसकी इस प्रकार की निष्पक्षता और साहस के कारण अशोक ने उसके साहस की प्रशंसा की। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।